नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मिंट के एक और एपिसोड में। मैं हूं आदित्य, फाउंडर ऑफ मनी मिंट, और मेरे साथ हैं आशीष, मेरे को होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2024। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, हम आपके लिए लेके आए हैं एक केस स्टडी जो आपके होश उड़ाने वाली है और शायद से आपको इतना इंस्पायर कर दे कि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर कल से ही शुरू कर दें। हम बात करने वाले हैं इरफान मलिक की, जिन्होंने ज़ीरो से शुरू करा और अपनी फिर एक एजेंसी खोली और स्केल करा $1 मिलियन तक। ओवर टू यू आशीष। हाय एवरीवन। तो वही इरफान की जहाँ आप बात शुरू करने वाले थे, जिसमें हम बताने वाले हैं कि वो ज़ीरो से $1 मिलियन कैसे पहुँचे। उससे पहले हम उनकी कुछ बेसिक जानते हैं कि इरफान मलिक एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर थे पहले। अब वो फाउंडर, सीईओ, सीटीओ, डाटा साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर सब कुछ है। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है इस चीज़ की। तो उससे पहले उनके बैकग्राउंड में वो पहले काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पे उनके पापा लेबर वाला काम करते थे और मम्मी उनकी हाउस वाइफ थी। ओके। बट उनका मेन जो फोकस था वो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को लेके था। ठीक है, उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी और उसके बाद वो जॉब करते थे नॉर्मल, जैसे पियोन वगैरह की जॉब थी उनकी। और वहाँ से उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी। तो उनका मेन एम यही रहा हमेशा कि ही वांटेड टू डू समथिंग बिग। तो उन्होंने एज अ वेब डेवलपर शुरू किया, जो कि फ्रीलांसिंग में, और ये बात है अराउंड 2012 2013 के आसपास। ओके, जब आई राइट। थिंक फ्रीलांसिंग या इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था सारी कंट्रीज़ में, यस। इंडिया में तो था ही, आई थिंक और भी कंट्रीज़ में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था। और आई थिंक उसी के अराउंड लोगों के पास डेटा और फ़ोन्स भी ज़्यादा आने लग गए थे। तो उन्होंने उसी टाइम पे वेब डेवलपिंग शुरू किया, जो कि काफ़ी लाइक बेस्ट टाइम था शुरू करने के लिए। हम्म। राइट। तो उन्हें काफ़ी महीने तक क्लाइंट एक भी नहीं मिला। अच्छा, ये सेम पेन पॉइंट है सबका कि क्लाइंट नहीं मिलते हैं जब भी आप शुरू करते हैं। और 90% मुझे लग रहा है लोग यहीं पे ही क्विट कर देते हैं। बहुत सब कुछ अच्छा करेंगे, स्किल अच्छी होगी और डेमोन्स्ट्रेशन होगा, पोर्टफोलियो होगा, सब कुछ होगा, बट जब क्लाइंट नहीं मिलते हैं 2-3 महीना, तो लोग परेशान होते हैं और फिर उस अपने फ्रीलांसिंग करियर को वहीं ड्रॉप कर देते हैं और जॉब वगैरह करने लगते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक लेसन है कि जिस बंदे ने ज़ीरो से शुरू करा, उसको 6 महीने 8 महीने तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, और तब भी वो लगा रहा, बिकॉज ही न्यू दिस इज़ इट फॉर हिम। एंड यही आप लोगों को भी करना चाहिए। अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो तो उसको ख़त्म मत करो, लगे रहो और यू विल गेट देयर। तो वहीं क्लाइंट ने प्रोजेक्ट डाल रखा था $1000 का, वेब डेवलपिंग में ही। तो इरफान ने उन्हें पिच किया कि मैं इसी प्रोजेक्ट को $50 में कर दूंगा। तो क्लाइंट हैरान था कि ये बंदा करने को क्यों रेडी है इस चीज़ को। तो वो क्लाइंट ने जब उनसे पूछा कि $50 में ही क्यों करना है, तो उन्होंने कहा कि क्लियर सॉर्टेड है उनका, मुझे पोर्टफोलियो बनाना अपना। और उसी सेम क्लाइंट से उन्होंने $50 का तो प्रोजेक्ट लिया ही लिया, और काफ़ी टाइम बाद लाइक $50,000 का भी प्रोजेक्ट लिया। और मेन बात यहाँ पे आती है क्वालिटी की। उन्होंने क्वालिटी डिलीवर करी, दैट्स वाई क्लाइंट को भी कोई दिक्कत नहीं थी प्राइस इंक्रीज़ करने में। तो इतना कुछ होने के बाद उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था ज़ेवन, 2015 में। राइट। ये कंपनी वही वेब मोबाइल ऐप्स बनाती है, गेम्स बनाती है। राइट। वही आईटी डेवलपर जो होते हैं उनके लिए थी ये कंपनी। तो उन्होंने काफ़ी टीम्स अपनी, लाइक उन्होंने डेवलपर्स की टीम भी हायर करी। लाइक अराउंड 50 से 200 एम्प्लॉयज़ हैं उनके आज, अगर मैं आज के हिसाब से बात करूँ तो। वो ओके। अब यूट्यूब पे भी फ्री कोर्सेज देते हैं। जो इनके मेन लाइफ का एम था वो यही था कि ही वांट टू मेक हिज कम्युनिटी बिग एंड स्मार्ट, जहाँ पे वो एआई डेवलपिंग वगैरह सब सिखा रहे हैं फ्री में यूट्यूब पे। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इनकी। तो यही ऐसे ही करते करते आज वो अराउंड वही $1 मिलियन की कंपनी है। तो आप सबने देखा कैसे इरफान मलिक ने ज़ीरो से $1 मिलियन तक स्केल किया। और अगर हम उनके रेवेन्यू नंबर्स की बात करें उनकी कंपनी के, तो वो अपवर्क पे विजिबल है। आपकी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं अभी कि कैसे उन्होंने ज़ीरो से 800 के जो उनका अमाउंट है वो दिख रहा है आपको, बट उनकी जो पर्सनल अर्निंग है वो अभी इसमें कैलकुलेटेड नहीं है, इसीलिए जो उनकी कंपनी का रेवेन्यू 800 के वो दिख रहा है आपको। बट अगेन बहुत इंस्पिरेशनल है। जो बंदा जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और वो यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है आपसे। और इसमें मेन चीज़ ये भी है कि लाइक अगर आप उनका एक्टिविटी डाटा भी देख रहे हैं ना वर्क पे, हम्म। तो वहाँ पे 45 जॉब्स है टोटल बस, और उतने में ही उन्होंने लाइक कर लिया $800। तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ 45 प्रोजेक्ट्स अल्टीमेटली उन्होंने करे, या जॉब्स कह लो आप, और उसी में ही उन्होंने 800 के जो यूएसडी है वो कमाए। तो आई मीन डिफ़िकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। उन्हें भी लग गया 2012 से, अगर आप आज 2024 देखो तो ऑलमोस्ट उन्हें 10 से 12 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, इस 45 नंबर तक पहुँचने में, जिससे उन्होंने 800 के कमाए। इतना डाटा मतलब बताने और देखने के बाद तो भाई किसका मन नहीं करेगा कि वो फ्रीलांसिंग ना करे।
तो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2024? आदित्य, आप बताइए। तो करनी क्यों शुरू है आपको? क्योंकि इसलिए क्योंकि 45% जो ऑफ ऑल वर्कफोर्स है वो फ्रीलांसर है। आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इस वक्त। और मुझे लगता है जैसे एआई और बाकी चीज़ें चल रही हैं और लोग इसमें घुसेंगे और ये नंबर आगे ही बढ़ेगा। तो एक तो इसलिए सही टाइम है। एवरेज अर्निंग फ्रीलांसर की है $21 पर आवर। अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा नंबर है। आईएनआर में क्लोज टू 1500-1600 रुपीज़ है पर आवर। और वहीं अगर आप ट्रेडिशनल जॉब्स की बात करो इंडिया में तो बहुत ही कम पे है पर आवर। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग डेटा जो मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके लाया हूँ वो ये है कि इंडिया का जो फ्रीलांसिंग में ग्रोथ हुई है 2019 से वो हुई है 29%। और बट पाकिस्तान ने हमें हरा दिया क्योंकि वो है 4th नंबर पे और इंडिया है 7th नंबर पे। क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रोथ हुई है फ्रीलांसिंग में वो हुई है 47%। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हुई है 78%। तो आप देख रहे हैं कैसे फ्रीलांसिंग कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा फ्यूल पकड़ रहा है, आग पकड़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए ये राइट टाइम है फ्रीलांसिंग में घुसने का आप सभी के लिए। इस फ्रीलांसिंग में घुसना कैसे है? क्योंकि काफ़ी जगह पे काफ़ी वीडियोज़ है जो बताती हैं ये सब, बट स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताता। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आपको आपकी स्किल पता होनी चाहिए कि यार करना क्या है, आपके पास क्या ऐसी स्किल है जिसको आप एज अ सर्विस ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अगर आपको उसकी क्लैरिटी है तो अब बहुत सही है, आप नेक्स्ट स्टेप पे इजीली जा सकते हो। बट अगर आपको इसकी क्लैरिटी ही नहीं है कि आपकी नीश क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है कि पहले 2 से 3 चीज़ें आप ट्राई करो। अगर आपको फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग पसंद है और वेब डेवलपमेंट पसंद है, दोनों बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स हैं। बट अगर आपका दोनों में इंटरेस्ट है तो आप दोनों ही ट्राई करो, एक एक महीने ट्राई करो, कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स करो क्लाइंट्स के लिए। और उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस नीश में जाना है। अगर आप फ्रीलांसिंग में घुसने का आपने मन बना ही लिया है तो जो पहला स्टेप है वो है आपको आपकी स्किल और नीश चूज़ करनी पड़ेगी। आपके पास क्या ऐसी स्किल है जिसको आप एज अ सर्विस ऑनलाइन सेल करके पैसे कमा सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है, क्या आप भी ऐसी ही आप सोच रखते हैं कि आपको भी 4-5 चीज़ें पसंद है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि यार आप किस नीश में या किस स्किल को लेके आप फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करें? तो सिंपल है, जो भी आपको पसंद है उनमें आप पहले कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स करिए, पहले उस स्किल को आप थोड़ा सीखिए और कुछ क्लाइंट के लिए कुछ या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरा ये स्किल, इस स्किल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उस स्किल को चूज़ करिए और फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने 4 स्किल्स की बात करी यहाँ पे कि हम्म। किसी के पास 4 स्किल्स हैं, जिसके पास 0 स्किल्स है, लाइक मुझे पता ही नहीं है, सपोज़ मैं ही हूँ कि मेरे मेरे पे कोई स्किल नहीं है, हम्म। पर मुझे जानना है कि लाइक हाई पेइंग जॉब्स क्या है इस चीज़ में फ्रीलांसिंग में, जिससे मैं वो स्किल लर्न कर पाऊँ। उसमें क्या होगा, लाइक कोई कोई डाटा है आपके पास उसको लेके? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग है क्या और आप आज पहली बार सुन रहे हो, बट आप फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में काम करना चाह रहे हो और आप अर्न करना चाह रहे हो बहुत अच्छा अमाउंट, तो कुछ नीश या कुछ फ्रीलांसिंग जॉब्स ऐसी हैं जिसमें काफ़ी अच्छे पे होता है। तो सबसे हाई पे है सीआरएम मैनेजर्स में, और उसके बाद आते हैं हमारे फ्रीलांस राइटर्स। अगर मैं इनकी एवरेज या एनुअल सैलरी की बात करूं तो एनुअल सैलरी अराउंड $42,000। और जो आवरली रेट्स हैं एक राइटर के इंग्लिश नीश में, इंग्लिश राइटर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उसके हैं $30 to $40। और अगर आप अपवर्क पे देखोगे तो आपको $15-20 के भी रेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप कम अमाउंट से आप $10-12 अपने रेट्स रख के शुरू कर सकते हो। उसके नीचे आते हैं एडिटर्स, प्रोग्रामर्स, मोबाइल डेवलपर्स, ऐसे करके धीरे धीरे जो हमारे एवरेज आवरली रेट्स हैं वो डाउन होते रहते हैं। तो इस जो आपके स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा होगा इसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सी स्किल काफ़ी प्रॉफिटेबल है आपके लिए, जिसमें आप कम काम करके भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो फिर वही यहाँ पे आता है हमारा स्टेप 2, जो बताता है कि हम कैसे उन स्किल्स को लर्न करें, राइट? अगर ये स्टेप 2 वैसे उनके लिए नहीं आता जिनके पास ऑलरेडी 4 स्किल्स हैं, ये उनके लिए जिनके पास 0 स्किल्स हैं। तो अब सपोज़ किसी का किसी चीज़ में नीश नहीं है, कुछ कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कैसे करना है, तो यार वी हैव मल्टीपल सोर्सेज फॉर दैट, कि आप यूट्यूब से कुछ सीख सकते हो, यूडेमी है जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ये सब। अब जैसे किसी का वीडियो एडिटिंग में है, जिसको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो लाइक आप यूट्यूब पे कई वीडियोस देख सकते हो, जैसे जीएफएक्स मेंटर है, जस्टिन ऑडिशो है, ये मतलब यूट्यूब पे उनके कोर्सेज हैं खुद के, जो कि और फ्री में सबसे आप अच्छी देख बात सकते है हो। कि सब कुछ फ्री है 2024 में। आप
आपको सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई रोड ब्लॉक्स नहीं है, सब कुछ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको बस डिसाइड करना है कि सीखना कहाँ से है, आपको अपना शेड्यूल बनाना है सीखने का और उसमें अपना टाइम एंड एफर्ट देना है। तो आशीष, हमने बात कर ली है कि आप नीश कैसे चूज़ कर सकते हो, आपकी स्किल कैसे चूज़ कर सकते हो। सेकंड है कि आप सीख कैसे सकते हो। आपने स्किल चूज़ कर ली तो आप उसमें अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हो कि मार्केट में काफ़ी अच्छे लोग बैठे हैं। आपको अभी आपने बेसिक सीखे हैं, आपको प्रो लेवल तक जाने में टाइम लगेगा, बट आप लर्न कर सकते हो यूट्यूब से। और अगर जब आप धीरे धीरे और अपग्रेड करेंगे तो आप कोर्सेज ले सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि जहाँ पे आपकी स्किल को आप ए लेवल ग्रेडिंग कर सकें। तो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि यार कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ से हम जॉब्स ले सकते हैं या बिड कर सकते हैं फॉर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए। ये इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। अगर मैं 10 भी नाम गिनवाऊँ तो वो भी कम है, ठीक राइट। है, तो तो हम टॉप जैसे 5 की बात कर लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी इनफ। सबसे पहला वही अपवर्क आता है, ओके, सबसे लार्जेस्ट ऑडियंस है उसकी अब तक की। ठीक है। फिर उसके बाद फाइवर आता है, फिर freelancer.com आता है, और एक ट्रूलैंसर ऑफ कोर्स इंडिया बेस्ड ज़्यादा है वो। फिर उसके बाद पीपल पर आवर। तो यहाँ पूरे प्लेटफॉर्म्स पे डाटा आपको हर तरीके का फ्रीलांस का काम मिलेगा, चाहे आप वेब डेवलपर हो, गेम डेवलपर हो, कंटेंट राइटर हो, कुछ भी। अच्छा, हर प्लेटफॉर्म अलग तरीके से काम करता है, तो जो हमारी वो राय है वो ये है कि हर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करो, आप हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो और जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बिड करो, लोगों को रीच आउट करो। तो जितना आप एक्टिव रहोगे कम्युनिटीज़ में, सोशल ग्रुप्स में, इन प्लेटफॉर्म्स पे, उतना ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमेशा याद रखना, जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो बहुत डिफ़िकल्टी से मिलेगा, बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी प्रोफाइल को और प्रमोट जो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है करते रहेंगे। तो फिर ये सारे प्लेटफॉर्म में से कोई, अब जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, बिड करने से पहले मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो मेंटेन्ड हो, राइट। करेक्ट। तो वही उस पे पोर्टफोलियो में आप, मतलब पोर्टफोलियो कैसे बनेगा ये आप थोड़े बताएंगे। हाँ, तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने का सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है तो आप डेमो पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि रियल एस्टेट में, रेस्टोरेंट में, जो भी नीश में टारगेट कर रहा हूँ उसमें एक डेमो वेबसाइट बना दूंगा, जिसमें मैं जो नाम है किसी पर्टिकुलर फेमस रेस्टोरेंट का यूज़ करके उनके लिए एक डेमो वेबसाइट बना दूंगा और उसको अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकता हूँ मैं कि ये एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, ये एक रियल एस्टेट पोर्टल की वेबसाइट है। सेम गोज़ फॉर वीडियो एडिटिंग। अगर मैं यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहा हूँ, उनकी वीडियोस को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी भी फेमस यूट्यूबर की वीडियो लूँगा, उनको एडिट करूँगा अपने स्टाइल में और उनको अपने पोर्टफोलियो में डाल लूँगा। इससे होता क्या है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हो, कोई भी आपकी प्रोफाइल देख रहा है, तो उनके पास कुछ सैम्पल वर्क है आपका देखने के लिए। क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है सपोज, तो आप कोई भी आपके उस पर विजिट करेगा तो आप वो देखेगा क्या? उनके लिए तो वो रॉ ब्लैंक शीट हो गई, है ना। अगर मैं एज अ क्लाइंट सोचूं और मैं किसी की प्रोफाइल विजिट करूं और उसकी प्रोफाइल पे कुछ ना हो, ब्लैंक हो, सिर्फ लिखा हुआ हो, बट कोई पोर्टफोलियो नहीं हो, तो मैं शायद से उसको ये कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं दे पाऊंगा। भले ही मेरा बजट कम हो, बट मैं ऐसे किसी बंदे को दूंगा जिसके पास थोड़ा बहुत काम दिखाने के लिए हो। तो हमने बात कर ली है कि आप नीश कैसे सेलेक्ट करो, स्किल कैसे डेवलप करो, कौन से प्लेटफॉर्म से आप रजिस्टर कर सकते हो और उस पे क्या तरीके हैं आप अपनी प्रोफाइल बनाने के, आपके अपने पोर्टफोलियो बनाने का। बट सबसे मेन पॉइंट है क्लाइंट कहाँ से मिलेगा यार, क्योंकि मुझे लगता है हर बिजनेस में, हर कंपनी में एक ही इशू है कि नेक्स्ट क्लाइंट कहाँ से आएगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग की जर्नी में हैं और आपने प्रोफाइल बना भी ली है इन सारे प्लेटफॉर्म से, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ढूंढे कैसे इन्हें, ये तो बताइए। तो ढूंढने के 3 तरीके होते हैं जो मार्केट में सबको पता होंगे, मतलब मेन नाम शायद से आपने सुने हो। एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड, एक होता है रेफरल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आउटबाउंड की, जो कि सबसे डिफिकल्ट भी होता है और सबसे अपनी इंपॉर्टेंट लाइफ भी है। में हाँ, अपनी लाइफ में मैं शर्ट और टी शर्ट में बहुत कंफ्यूज रहा हूँ, जस्ट लाइक इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, तो आज वो कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। इनबाउंड एंड आउटबाउंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आउटबाउंड क्या होता है कि जिसमें आप क्लाइंट को रीच आउट करते हो, क्लाइंट को मेल्स डालते हो, डीएम करते हो, ये होता है आउटबाउंड। इनबाउंड ये होता है कि आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, आपने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट डाली और उसके थ्रू लोग आपको रीच आउट कर रहे होते हैं, ये होता है इनबाउंड। काफ़ी सिंपल है, बट सबसे डिफ़िकल्ट है अगेन आउटबाउंड, क्योंकि आपको
बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, 1% कन्वर्जन होके तब आपको कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे। तो हम सबसे पहले आउटबाउंड में जो मेथड की बात करने वाले हैं वो है कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग अगर मैं वैसे आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आप क्या करते हो कि आप ईमेल्स निकालते हो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के, फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम डेटाबेसेस, फ्रॉम गूगल मैप्स, अलग अलग प्लेसेस से आप लीड्स निकालते हो। और आप क्या करोगे, उनके ईमेल्स को फाइंड करोगे अलग अलग टूल्स यूज़ करके, और फिर आप उनको ईमेल्स भेजोगे कि आई एम वेरी प्रोफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर स्किल, दिस इज़ माय पोर्टफोलियो एंड आई कैन डू दिस फॉर यू फॉर दिस अमाउंट, और ये ऐसा करके आप अपना एक कोल्ड ईमेल बना के उन्हें भेज दोगे। और ऐसे मेल शायद से आपको भी आते होंगे और ऐसे मेल्स हमें भी आते हैं। आई थिंक 1% रिप्लाई रेट होगा ऐसे मेल्स का, तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा ईमेल्स करने पड़ेंगे थोड़े रिप्लाईज के लिए, और उसको भी कन्वर्ट करने में जो कन्वर्जन रेट होगा वो और कम हो जाएगा। तो आपको, अगर मैं रियलिटी टर्म्स में बताऊँ, तो आपको हज़ारों मेल्स डेली करने पड़ेंगे कुछ क्लाइंट्स का रिप्लाई आने के लिए, और उसमें से भी बहुत कम क्लाइंट्स होंगे जो आप क्लोज कर पाओगे। तो महीने में अगर आप 4-5 क्लाइंट्स भी क्लोज कर पाए कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। बट यार ये है कि करें कैसे, ठीक है, और मुझे लगता है ओरली तो समझ में आ गया कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट एक्चुअल स्टेप क्या है आशीष, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे हम खुद ही मनी मिंट के पॉडकास्ट में। नाइस वन। तो शुरू करते हैं कि आप मेल्स या लीड्स कहाँ से लाओ, है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें लीड्स। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि लाइक हम 4 चीज़ें, अगर 4 मेथड बता रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही मेथड से पूरा प्रोसेस चला रहे हो कि हाँ उससे ही आपकी फ्रीलांसिंग चल जाएगी। नहीं, आप चारों एक साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज आपको गोल्ड ईमेल से भी अगर 2-3 आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स, सबसे कम रिस्पॉन्स रेट है उसका, तो बाकी मेथड्स के थ्रू भी आप कर सकते हो कि कहीं ना कहीं से कुछ तो आएगा, राइट। तो फिर वही हम पहला कोल्ड ईमेल डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वही है। ठीक है, तो कोल्ड ईमेलिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहला तरीका है कि आपको लीड्स लानी है। तो लीड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, तो उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। findthatlead.com है, mindlead.io है, गेट प्रॉस्पेक्ट है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। आप, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपवर्क पे भी जाके लिस्ट बिल्डर्स को हायर कर सकते हो फॉर एज लो एज $5 पर आवर। तो बहुत तरीके हैं लीड्स लाने का, और ये हमने एक पहला तरीका यूज़ करा है। दूसरा तरीका है कि आप लिंक्डइन के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो लिंक्डइन से ईमेल स्क्रैप करते हैं। आप उनको लिंक्डइन की प्रोफाइल फीड करिए, वो आपको ईमेल्स देंगे। तो आप कंपनीज, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटर हो या आप वेब डेवलपर हो, तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसी कंपनीज देखोगे जिनकी वेबसाइट्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उनके फाउंडर्स का आप ईमेल निकालोगे और उनको अपना पोर्टफोलियो सेंड करोगे कि you are losing out in 2024 because of your website design, you have this problem and I can fix it, और ये मेरा पोर्टफोलियो, ऐसे करके आप मेल बनाओगे और उनको भेजोगे। तो यहाँ आप लिंक्डइन से भी लीड्स स्क्रैप कर सकते हो। line.ai टूल को यूज़ करके, ये एक सिंपल सा डेटा स्क्रैपर है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ और ऊपर टैब में जब ये एक्सटेंशन ऑन होगा उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल दिखा देगा। सक्सेस रेट इज़ 70-80%। हर जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसका ईमेल आपको नहीं मिलेगा, बट 80% आपको ईमेल्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, आपको ईमेल तो मिल गया, अब उन्हें आपको कोल्ड ईमेल करना है। तो आप किस ईमेल से आप उन्हें सेंड करोगे आपका मेल, तो आपको जीमेल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जीमेल ब्लॉक हो जाता है, स्पैम मार्क्ड हो जाता है। आपको एक कस्टम डोमेन खरीदना पड़ेगा, उस पर आपको वो ईमेल वाला सिस्टम सेट करना पड़ेगा। तो इसका तरीका है कि आपको अपने डोमेन पे ईमेल सेट करना है, और उसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग में आप 2-3 डोमेन परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको हज़ारों ईमेल करने हैं तो आप एक टूल instantly.ai का भी यूज़ कर सकते हैं। वो पेड है, बट वो आपके कोल्ड ईमेलिंग के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं तो आप मैनुअली भी डोमेन सेट करके खुद ईमेल कर सकते हैं। और इसमें मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो रोज़ ईमेलिंग कर रहे होते हैं, बट उन्हें फिर भी लीड नहीं मिलती, तो लाइक इसमें क्या सॉल्यूशन है? इसमें सॉल्यूशन ये है कि जो आप ईमेल बना रहे हैं, एक तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी ईमेल कॉपी क्या है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमेल कॉपी इन 2024 इज़ ऑब्सोलीट। उसमें क्या है कि आप कोई भी उन्हें ऑफ़र देंगे तो वो बहुत
कन्वर्जन बहुत मीडियम होगा या इंटरेस्ट बहुत कम होगा। तुम्हारे ईमेल या मेरे ईमेल पे भी बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे, लोग बहुत कुछ ऑफ़र करते हैं, बट आई थिंक पर्सनलाइजेशन मिसिंग है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, लूम पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे वीडियोस बना के उनको भेज सकते हो कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। जहाँ वीडियो पर्सनलाइज हो गई या आपका ईमेल पर्सनलाइज हो गया, वहाँ पे आपके जो चांसेस हैं कन्वर्जन के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस अगर आपको नॉर्मल ईमेल से रिप्लाइज़ या कन्वर्जन नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। और अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप उनके लिए फ्री में काम कर सकते हैं इन स्टार्टिंग, ऑब्वियसली टू बिल्ड योर रिलेशन या टू बिल्ड योर क्लाइंट। फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपके लिए 2 वीडियोस बिल्कुल फ्री बनाऊंगा। या अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप उन्हें ये गारंटी दे सकते हैं कि आप यू विल वर्क फॉर नो एडवांस पेमेंट, एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड देन यू कैन पे 50% ऑफ द अमाउंट बिफोर डिलीवरी ऑब्वियसली। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि लाइक लोग 100, 150, 200 ईमेल्स ही भेजते हैं। लाइक रिस्पॉन्स रेट तो वही 1 से 3% ही है ना उसका। 1 से 2% है आई थिंक इंडस्ट्री का जो रिस्पॉन्स रेट है, अगर आप देखो, और उससे भी कम ही है मुझे लग रहा है, क्योंकि हज़ारों ईमेल्स आते हैं आपको, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कोल्ड ईमेलिंग। तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। उस स्टैंड आउट करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, वीडियोस बनानी पड़ेंगी हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए, जो कि डिफ़िकल्ट है, बट उसमें जो चांसेस ऑफ कन्वर्जन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो आउटबाउंड की हमारी बात हो गई, बट इसके बाद फिर एक आता है इनबाउंड। तो अगर आप लोगों को आउटबाउंड अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले आउटबाउंड को अच्छे से, जितने भी मैंने आपको मेथड्स या प्रोसेस बताए उनको आप करें फॉलो। और उसमें भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मनी मिंट को, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आशीष ने भी पूछा कि इनबाउंड कैसे करते हैं, इनबाउंड से आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं लीड्स। तो सिंपल है, अगर आप moneymin.com पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने ईमेल सब्सक्राइबर्स के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है। जब भी कोई विज़िटर आता है गूगल के थ्रू या डायरेक्टली विज़िट करता है हमारी वेबसाइट को, तो उसमें से कई लोग हमारे इस फॉर्म को भर के सब्सक्राइब कर लेते हैं। और हमारे पास एक बहुत अच्छी ईमेल लिस्ट है जिसके थ्रू हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, उनको कस्टम ऑफ़र्स भेज सकते हैं, और वहाँ से हम अपने कोर्स सेल, ई बुक सेल या सर्विस सेल को ड्राइव कर सकते हैं। तो इनबाउंड होती है, यही तरीका इनबाउंड मार्केटिंग का है। फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग है एसईओ नीश में, वहाँ पे आपने एसईओ के बारे में डालना शुरू करा और गूगल से आपको ट्रैफिक या डायरेक्ट सोर्सेस के थ्रू आपको ट्रैफिक मिलने लग गया। जब कोई भी वहाँ पे आएगा वो पढ़ेगा कि आप ये सब करते हो, तो वो आपको रीच आउट करेगा आपके उस ब्लॉग को पढ़ के, आपके उस डिटेल इन्फॉर्मेशन को पढ़ के कि इस बंदे को नॉलेज है, मैं अपना प्रोजेक्ट या मैं इससे ही बात करना चाहता हूँ इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो जब लोग आपको डायरेक्टली रीच आउट करते हैं तो उसको हम इनबाउंड सेल्स कहते हैं। तो ये इसके लिए कई भी मेथड हो सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर कोई हमें रीच कर रहा है तो वो भी करेक्ट, इनबाउंड में ही करेक्ट। काउंट होगा। इसके लिए हम सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लिख सकते हैं। मीडियम फॉर एग्जांपल, जिससे आपके जो ऑडियंस है वो आपका कंटेंट पढ़ेगी और आपको रीच आउट करेगी, क्योंकि आपका कंटेंट वो देखेगी, आप उस डोमेन में अथॉरिटी हैं, तो दे विल वांट टू वर्क विद यू। यहाँ पे मैं बात करूँगा अवकाश शाह की, जो कि एक ग्राफिक और मोशन डिज़ाइनर थे मुंबई से। तो शाह की वही मन इच्छा थी कि वो क्रेड के लिए काम करे। हर किसी की होती है कि मुझे इस कंपनी के लिए काम करना है, बट वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं थी उस टाइम पे। तो वही उन्होंने एक 3D वीडियो बनाई, लाइक एनिमेशन वीडियो थी वो क्रेड के लिए, जिस पर उन्होंने टैग किया कुणाल शाह को, जो कि क्रेड के फाउंडर है, और हरीश को, जो डिज़ाइन हेड है, राइट। तो वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि लाइक हर किसी के पास तो वो पहुंची होगी एक बार। कुणाल शाह ने भी उस वीडियो को सेम डे ही देख लिया था पोस्ट होते ही, लाइक विद इन 7 आवर्स वो वीडियो कुणाल शाह देख चुके थे, और उन्होंने डायरेक्टली उन्हें लाइक अवकाश को इंटर्नशिप ऑफर कर दी उसी सेम डे में। मतलब कितनी अच्छी स्टोरी है, गूज़बम्प आ गए मुझे कि आप ये देखो कि एक 19 साल के लड़के ने वीडियो बनाया और टैग करा और उसको इंटर्नशिप मिल गई क्रेड जैसी कंपनी में। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप अपनी स्किल, अगर आपकी जो भी स्किल है, अगर उससे आप कुछ किसी भी क्लाइंट, किसी भी कंपनी के लिए बना के उनको सोशल मीडिया पे टैग करते हो, तो यू नेवर नो कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कितना वायरल हो जाए और आपको कितनी सारी लीड्स एक दिन में मिल जाए। बट जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। कई बार आपको फ्री में काम करना पड़ेगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी सारी कंपनीज़ को रीच आउट करना पड़ेगा, कोल्ड ईमेल करना पड़ेगा, और इवेंचुअली आपको हर मेथड से कुछ ना कुछ क्लाइंट ज़रूर मिलेंगे। और जिस दिन आप सोशल मीडिया पे वायरल हो गए अपने कुछ ऐसे यूनिकनेस की वजह से, उस दिन आप नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्रीलांसिंग में चले जाओगे, जहाँ पे आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाओगे।
लाइक यहीं पे आप इसमें भी अवकाश से आप इंस्पायर हो सकते हो। लाइक आप किसी कंपनी के लिए अगर आप काम करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कोई कंटेंट, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट या कुछ भी आप करो और उसे पोस्ट कर दो, तो लाइक देर आर मेनी चांसेस कि वो लोग देखेंगे ही देखेंगे, कोई तो देखेगा, अच्छा, राइट? उसकी वीडियो को 1.5 मिलियन लोगों ने देखा था और अराउंड 75,000 रिएक्शंस थे लिंक्डइन पे। और ये मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, अदर प्लेटफॉर्म से भी अलग नंबर होगा, बट लिंक्डइन पे ही रिप्लाई है, इसीलिए हम अभी लिंक्डइन की बात कर रहे हैं। इवन लिंक्डइन ने खुद एक्नॉलेज किया था हाँ, और लिंक्डइन ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। टैग टैग करा था उसको। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ये, मतलब इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि किसी ने यूनिक स्टोरी जो इतनी रिलेट कर सके हमारी ऑडियंस, किसी ने भी बताई होगी अभी तक राइट। और आज इनबाउंड वो में। अवकाश, मतलब हाँ, मतलब अवकाश आज भी मतलब क्रेड के लिए ही काम कर रहा है, वहाँ पे सीनियर मोशन डिज़ाइनर है। सीनियर मोशन डिज़ाइनर, देख रहे हो आपकी कैसे 2 वो साल में। एक फ्रीलांस से सीनियर मोशन डिज़ाइनर बन गया और ही इज़ अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। कॉन्ग्रेचुलेशन अवकाश, और आपने बहुत लोगों को इंस्पायर करा और आपने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक यूज़ करी। तो अब हम आते हैं थर्ड, रेफरल पे। रेफरल पे ये है कि आप अपने क्लाइंट को इतनी ज़्यादा वैल्यू दो, इतनी ज़्यादा वैल्यू दो कि वो आपके लिए फ्री में मार्केटिंग करे, आपको रेफ़र करे, वर्ड ऑफ माउथ करे आपके लिए, कि आपका नेक्स्ट क्लाइंट आपके पहले क्लाइंट से ही आपको मिल जाए। या अगर आप 10 क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपके 5 क्लाइंट्स आपको नेक्स्ट क्लाइंट आपको रेफ़र करे, तो कभी भी आपको इनबाउंड या आउटबाउंड की तरफ नहीं भागना पड़ेगा और आपका वर्ड ऑफ माउथ पे ही बिजनेस या फ्रीलांसिंग करियर चल पड़ेगा। तो मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि लाइक हाउ मच, अगर सपोज मैं नया हूँ पूरे फील्ड में ही, ठीक है, तो लाइक हाउ मच आई शुड चार्ज? तो जैसे इसमें भी ना स्टेजेस होती हैं। जैसे अभी आप शुरू कर रहे हो और 0 to 1 ईयर है अभी आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है आपकी स्किल में या आपकी इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि आप ये देख लो कि इंडस्ट्री एवरेज क्या है। अगर इंडस्ट्री एवरेज है $15, $20, $30, तो आप $10 चार्ज करो, क्योंकि अभी आपको क्लाइंट्स चाहिए। और बट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कम चार्ज करो कि मतलब जो क्लाइंट्स हैं उन्हें लगे कि यहाँ पे कुछ इशू है या यहाँ पे जो बंदा वो स्किल्ड इनफ नहीं है। तो आपको जो प्राइसिंग है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा भी ना लगे क्लाइंट को कि अभी तो आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, और तब भी आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, या इतना कम भी ना लगे कि उन्हें लगे कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड है या आप उतनी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो वो जो प्राइसिंग है वो आपको एवरेज प्राइसिंग से कम रखनी है बस, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए वो। और वही मैं इतनी देर से मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि लाइक हमने अपने पुराने पॉडकास्ट में ना यूजुअली अगर हम कोई करेंसी थी, सपोज डॉलर थी या पाउंड थे, उन्हें हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बता रहे थे, बट हम यहाँ पे इतनी देर से ना डॉलर में ही बात कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट हो, राइट? करेक्ट। तो मुझे लगता है लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेने चाहिए हमें या इंडियन क्लाइंट्स इस हिसाब से, क्योंकि हम कब से डॉलर्स में ही बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली करेंसी डिफरेंस तो है ही वहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 20-30% फोकस रख सकते हैं इंडियन क्लाइंट्स के लिए, 70% फोकस आपको फॉरेन क्लाइंट्स के लिए रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप उनके लिए फ्री में काम करते हैं या कम चार्ज करते हैं तो दे गेट वेरी हैप्पी और वो आपको बहुत लोगों को रेफ़र करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन क्लाइंट्स ऐसा नहीं करते हैं, बट इंडिया इज़ ऑलरेडी अ सेचुरेटेड मार्केट। इंडिया में बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी हैं जो बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, इवन बांग्लादेश में भी है जो बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आप 30% एफर्ट अपना इंडियन मार्केट्स में रखो और 70% आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए रखो, इंटरनेशनल मार्केट्स में रखो अपना एफर्ट क्लाइंट्स लाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये मतलब मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन भी है जानने के लिए कि सपोज़ मेरा पोर्टफोलियो है और मैंने अभी तक सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए ही काम किया है, तो लाइक मेरी वीडियो सपोज़ हिंदी में है, तमिल में, तेलुगु में, राइट? ठीक है, और मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स रीच करने हैं, तो वो भी मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, बट उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आएगी वहाँ पे, तो लाइक उन्हें उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? करेक्ट। अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस को या क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो तो आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए उसमें कुछ आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए जो जिससे इंटरनेशनल क्लाइंट रिलेट कर पाए। अगर आपकी ऑडियो लैंग्वेज डिफरेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो उसको ट्रांसलेट करा लीजिए और ऑडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए उस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जो या जो भी आपके क्लाइंट की या आपकी जो प्राइमरीली टारगेट कंट्री है उसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको आप ट्रांसलेट करा लो, ठीक है। तो इसी पॉडकास्ट में लगता है हमने लाइक बहुत चीज़ें डिस्कस कर लिया फ्रीलांस के बारे में। हाँ, लाइक जो कि आई थिंक अभी भी कम है और बहुत बड़ा टॉपिक है। और जितने भी टूल्स हैं, जितना भी हमने कुछ बताया, अगर हम स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे तो ये कुछ 10-12 घंटे का पहुंच जाएगा पॉडकास्ट। उतना बड़ा कोई देख नहीं पाएगा, इसीलिए हम इसको इतने मतलब हमने टू द पॉइंट वेरी शॉर्ट रखा। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा, अगर आप लोग चाहते हो कि हम हर सेक्शन को इंडिविजुअली एपिसोड बनाएं, तो नीचे कमेंट्स में
हमें बताइए और हम आपके लिए हर एक पार्ट को एक नए एपिसोड की तरह लेके आएंगे। प्लीज़ कमेंट्स में इनबाउंड और आउटबाउंड ज़रूर बता देना, क्योंकि उसको समझना सही में बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्ट हमने शुरू में इसलिए ही कहा था। तो थैंक यू एवरीवन बने रहने के लिए, इतनी देर हमारे साथ और इस पूरे पॉडकास्ट को इतने ध्यान से सुनने के लिए। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इससे भी धमाकेदार केस स्टडी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, हैव फन, सी यू अगेन बाद में।